गंभीर बीमारियों में लिवर फेल होना या बच्चों में जटिल ऑपरेशन की जरूरत पड़ना परिवार के लिए बड़ा संकट बन जाता है। लेकिन अब इन मामलों में समय रहते सही इलाज और नई तकनीक से मरीज की जान बचाई जा सकती है। इसी को लेकर गया में डॉक्टरों ने चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों को नई तकनीकों की जानकारी दी। कोलकाता से आए लिवर प्रत्यारोपण विशेषज्ञ और अपोलो में कार्यरत डॉक्टर रामदीप रे ने बताया कि लिवर प्रत्यारोपण अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित व आसान हो गया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक लिवर की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। डॉक्टर रे ने ये भी बताया कि अब बिहार व झारखंड के मरीजों को इलाज के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। सही समय पर सलाह लेकर जान बचाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट संबंधित बात की न तो जानकारी होती है न ही उन्हें दी जाती है। ये घातक है। उन्होंने गया के डॉक्टर से अपील की कि वे लिवर से संबंधित मरीज के तीमारदारों को चिकित्सा विज्ञान की जानकारी अवश्य दें, ताकि उनके मरीज के बेशकीमती जीवन बचाया जा सके। लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी 90% तक सुरक्षित है। इसमें कोई जोखिम नहीं है। इलाज भी महंगा नहीं है। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में 3 देश में ही लिवर ट्रांसप्लांट किया जाता है, उसमें से एक भारत है। कार्यक्रम में बच्चों की जटिल सर्जरी पर भी चर्चा हुई। बच्चों के ऑपरेशन में रोबोटिक तकनीक पर जानकारी देते हुए बाल शल्य चिकित्सक डॉक्टर देबाशीष मित्रा ने बताया कि अब बच्चों के जटिल ऑपरेशन भी कम चीरा लगाकर संभव हो गए हैं। इससे बच्चों को कम दर्द, कम खून की जरूरत और जल्दी छुट्टी मिल रही है। जटिल ऑपरेशन एक डॉक्टर के 2 हाथ के अलावा रोबोट की मदद अब ली जा रही है। इसमें कोई खतरा नहीं है। इलाज भी महंगा नहीं है। कार्यक्रम में गया और आसपास के कई डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए। डॉक्टर्स का कहना था कि सही जानकारी और तकनीक से गंभीर बीमारियों में भी अच्छे परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। इलाज में देरी या गलत जानकारी के कारण कई बार मरीज की जान पर बन आती है। समय पर सलाह और नई तकनीकों की जानकारी होना जरूरी है, ताकि गंभीर बीमारियों में भी मरीजों की जिंदगी बचाई जा सके। आज हम लोग अपोलो हॉस्पिटल कलकत्ता से आए हैं। मैं डॉक्टर रामदीप राय लिवर ट्रांसप्लांट गैस्ट्रो सर्जरी करता हूं और सर डॉक्टर देबाशीष मित्रो हैं, जो बच्चों की सर्जरी करते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी। तो हम लोग इस उद्देश्य से आए हैं गया में, क्योंकि बिहार झारखंड से रेगुलरली मरीज़ आते हैं। बट कभी कभी हमें जो ख़राब लगता है कि कुछ मरीज़ हमारे पास आते हैं बहुत ही लेट स्टेज में, और वो कहते हैं कि हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि ये इलाज पॉसिबल है। एग्ज़ाम्पल ये कहता हूँ, जैसे लिवर ट्रांसप्लांट, लिवर डिजीज़, लिवर सिरोसिस के मरीज़, पेट में पानी, कभी खून निकलना उल्टी के ज़रिए, इसके वजह से जॉन्डिस होके, पीलिया होके उन लोग को सफ़र कर रहे हैं सालों साल। बट किसी ने ये बताया नहीं कि लिवर ट्रांसप्लांट होने के बाद 90% चांस है कि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो ये जो जानकारी वो हर समय डॉक्टर शायद नहीं दे पाता है, वो लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है कि लिवर सिरोसिस जब एडवांस्ड हो, उसका इलाज दवाई से नहीं हो सकता है। उसका इलाज लिवर का प्रत्यारोपण या लिवर ट्रांसप्लांट है, जो एक जीवित व्यक्ति से आधा लिवर देके भी हो सकता है, और कभी कभी किसी को ब्रेन डेड हो, वहाँ से भी ऑर्गन मिलके, ऑर्गन डोनेशन के बाद, अंगदान के बाद भी ऑर्गन्स मिल सकता है। तो इसलिए उसके लिए लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर हमारे जैसे या कोई और सेंटर में जाना ज़रूरी है। उसी तरह से पीडियाट्रिक सर्जरी में सर जो कह रहे थे वो ये है कि बच्चों में रोबोटिक सर्जरी जो सर रेगुलरली करते हैं, जिसमें एक छोटे से 3-4 छेद के ज़रिए कुछ दिनों या कुछ महीनों के बच्चों का ऑपरेशन करते हैं। गॉलब्लैडर सर्जरी, फेफड़ों का सर्जरी जो रेगुलरली हो रहा है, जो बहुत ही एडवांस्ड किस्म का सर्जरी है, और जिसमें कॉम्प्लिकेशन रेट बहुत कम है, ब्लीडिंग बहुत कम है, पेन बहुत कम है, और रिकवरी बहुत फास्ट है। मतलब जो 3-4 दिन में मरीज़ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में 3-4 दिन में घर जाते हैं, ओपन सर्जरी में 6-7 दिन में जाते हैं, वो रोबोटिक सर्जरी में शायद और भी ज़्यादा पहले, चाहे वो एडल्ट में हो चाहे बच्चों में हो। तो रोबोटिक सर्जरी का जो एडवांटेज है वो पूर्वी भारत में अभी अवेलेबल है, और ये अफोर्डेबल होता जा रहा है। जितना समय जा रहा है ये मोर एंड मोर अफोर्डेबल है। तो इसके बारे में सोचना ज़रूरी है। हर समय ओपन सर्जरी रास्ता नहीं है। तो कभी लगे कि एडवांस्ड किस्म के पेट के कैंसर्स, गैस्ट्रो कैंसर्स, बच्चों के बीमारियां जिनका सर्जिकल ज़रूरत है, लिवर ट्रांसप्लांट, ये सब के बारे में जानकारी देना हमारा उद्देश्य था, जो आज हम लोग यहाँ पे इस प्रेस मीट में आए हैं। सर, गैर शहर के लोग अगर कंसल्ट करना चाहें तो क्या माध्यम होगा कि गैर लोग आपके हॉस्पिटल तक कंसल्ट कर सकें?
आजकल तो बहुत ही ज़रूरी है। फ़ायदा ये है कि ज़्यादातर लोग तो आजकल इंटरनेट से पूछते हैं, गूगल से खबर मिल जाता है। तो उसमें तो हर एक जगह पे जस्ट अगर वो एंटर करे अपोलो हॉस्पिटल या हमारा नाम एंटर करे या हमारा स्पेशलिटी एंटर करे, कोई ब्रांच- इमीडिएटली आ जाता कोई है। ब्रांच अभी ऑफिस? तक गया में कोई ब्रांच नहीं है, बट ये सोचा जा रहा है, अपोलो हॉस्पिटल सोच रहा है कि एक इंफॉर्मेशन सेंटर गया में जल्द ही करें। तब तक के लिए विल गिव सम हेल्पलाइन नंबर्स जो अवेलेबल हैं।